हेलो। कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस का डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको देखते ही बच्चे का बुखार आ जाता है। ठीक है। लेकिन आप अगर आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है ना, तो ये मतलब बहुत डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, आसान वाला क्वेश्चन है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कैसे चीट कर रहा है। देखो, जो शॉपकीपर है, मैं थोड़ा सा बेसिक बता के ये क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। जो शॉपकीपर है, ये दो तरीके से चीट कर सकता है। एट द टाइम ऑफ बाइंग, मतलब जो वो सामान खरीद रहा है तब, और एट द टाइम ऑफ सेलिंग, मतलब जब वो सामान बेच रहा है तब। तो सपोज उसने 100 रुपीज दिया, और मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक एक प्रोडक्ट का या एक चीज का दाम 1 रुपीज, तो उसको कितना मिलना चाहिए? 100 मिलना चाहिए। लेकिन वो 110 ले रहा है, मतलब 100 रुपीज दिया और 110 सामान ले लिया, तो ज्यादा कितना लिया? 10। तो इस तरीके से वो कर सकता है। और सेलिंग के वक्त क्या कर सकता है? सपोज वो कस्टमर को बोल रहा है 100 रुपये का सामान बेचेगा, लेकिन एक्चुअली 100 के जगह वो 90 रुपीज का सामान बेच रहा है। ठीक है। तो इसमें भी वो प्रॉफिट कर रहा है 10 रुपीज का। तो इस तरीके से वो चीटिंग करता है। तो यही है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है यहाँ पे। ए शॉपकीपर हैज ए फॉल्ट ऑफ 100 ग्राम इन ए 3 kg वेट। इसका मतलब क्या? वो कस्टमर को 3 kg जब वेट दे रहा है, उसमें 100 ग्राम कम है। तब ये सोचो तो वो कितने का सामान दे रहा है? 2900 ग्राम का सामान दे रहा है, क्योंकि वो 3 kg बोल रहा है दे रहा है, लेकिन 100 ग्राम उसमें कम है। उसके बाद क्या बोला? ही सोल्ड 3 kg ऑफ पोटेटोज टू चारू यूजिंग द सेम फॉल्टी वेट फॉर 46। तो उसने 3 kg सेल कर दिया और 46 रुपीज में किया। उसके बाद बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पोटेटोज फॉर द सेलर वाज 12 रुपीज 12 पर केजी। मतलब वो 1 kg 12 रुपए में खरीद रहा है। तो हाउ मच प्रॉफिट डिड ही अर्न ऑन द पोटेटोज? तो उसने कितना प्रॉफिट किया? तो ये बात समझो, उसका जो टोटल प्रॉफिट होगा ना, वो कैसे कि कहाँ कहाँ से होगा? एक तो प्रॉफिट होगा उसका प्राइस में। ठीक है। प्रॉफिट उसका प्राइस में होगा, क्योंकि वो 12 रुपए से खरीद रहा है। तो 1 kg वो 12 रुपए में खरीदा, तो उसने टोटल खरीदा 3 kg, तो 36 रुपए ही दिया होगा। तो इससे उसका सीपी आ गया 36। ठीक है। अभी क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि 3 kg उसने सेल कितने रुपए में किया? 46 रुपीज में। तो इसका मतलब यहीं पे वो 10 रुपए का ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुका है। ठीक है। तो मेरा 10 आ गया। अभी दूसरा वाला प्रॉफिट वो कहाँ पे किया? वेट पे किया। देखो, वो 3 kg देने के जगह, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 kg देने के जगह 100 ग्राम कम दे रहा है। ठीक है। 3 kg देने की जगह 100 ग्राम कम दे रहा है। तो मुझे क्या पता? मुझे पता 36 रुपीज में वो खरीदा। कितना खरीदा? 3 kg।
अभी वो 100 ग्राम अगर कम दे रहा है तो उसके बाद 100 ग्राम का जो पैसा होगा वो बच गया ना, वही तो प्रॉफिट है। तो ऐसे अच्छा उल्टा करके सोचो कि 300 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस है वो 36 है, सही है। तो 1 ग्राम का कितना होगा? 36/3000। ये तो यूनिटरी मेथड है, सब लोगों ने पढ़ा है। अभी हमको 100 ग्राम का पैसा चाहिए, तो 100 ग्राम का पैसा कितना होगा? 36/3000 इंटू 100। क्योंकि 100 ग्राम वो कम दे रहा है तो उसका पैसा तो उसके पास बच गया ना। तो यहाँ से 20 20 कैंसिल हो गया, ये 10, ये 12। तो मेरा कितना आया? 1.2। तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है, कि उसका कॉस्ट प्राइस 36 है, और 36 में उसको टोटल 3000 मिला था, 3000 ग्राम, लेकिन उसके पास बच गया 100। तो 100 ग्राम यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे तो हमको 100 ग्राम का प्राइस मिल जाएगा। यहाँ पे उसने प्रॉफिट किया है, जैसे क्वेश्चन में बता रहा है। तो यहाँ पे 10 प्लस, और इसका हमने निकाला 1.2, तो इक्वल टू 11.2। तो दिस इज द राइट आंसर। समझ आया आप लोगों को? तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और फिर आपका आ जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। और यही बात है कि आप घर में इतना प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको कम से कम लिखना है। अगर आपका क्वेश्चन के ऊपर अंडरस्टैंडिंग होगा, तभी आप कम लिख के जल्दी कर पाओगे। तो अभी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे एक अननोन है जो X% प्रॉफिट। और बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर कोई अननोन चला आया या XY ऐसा कुछ आ गया ठीक है, वो बहुत डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन होता है। बट इट इज नॉट लाइक दैट। फिर से आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, और करना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम A टू दैट ऑफ B इज 3:7। तो देखो, हमको CP का रेशियो दिया गया है, ठीक है, A:B। कितना दिया है? 3:7, ठीक है। और बोल रहा है A इज सोल्ड एट X% प्रॉफिट। तो इसको हमने सोल्ड किया X% प्रॉफिट में, एंड आइटम B इज सोल्ड एट 10% लॉस। तो इसको हमने लॉस में बेचा। नाउ व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ X टू गेन ओवरऑल 14% प्रॉफिट? मतलब पूरा ट्रांजैक्शन करने के बाद मेरा 14% प्रॉफिट होगा। मैंने A आइटम को X% प्रॉफिट में बेचा, B को 10% लॉस में बेचा, फिर भी टोटल ओवरऑल मेरा 14% प्रॉफिट होगा, यही मुझको बोला गया है। तो अब एक बात सोचिए, यहाँ पे 3 है और कहना 7 है, ठीक है। तो 3 और 7 कितना होता है? 10। 10 आइटम होता है, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। तो ओवरऑल प्रॉफिट 14%, इसका मतलब मुझे हर चीज में 14% प्रॉफिट होगा, तभी ओवरऑल होगा। जितना भी सामान है सबके ऊपर मुझे 14% प्रॉफिट चाहिए, तभी मेरा ओवरऑल 14% प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? 10 इंटू 40, दैट इज 140, इतना परसेंट, ठीक है। अभी एक सेकंड। अभी यहाँ पे 7 आइटम है, और मुझे 7 आइटम में 10% का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे टोटल लॉस कितना हुआ? 70% लॉस हुआ, ठीक है। तो 70% अगर लॉस हुआ, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि मुझे प्रॉफिट में जाना है ना, तो मिनिमाइज करने के लिए प्लस 70% चाहिए। 70% का प्रॉफिट चाहिए, तभी ये मिनिमाइज होगा, ठीक है। तो ये न्यूट्रल हो गया।
अभी टोटल जो ये 140% है, तो इसका भी प्रॉफिट चाहिए मुझे, तो इसलिए +140। तो इसको करेंगे 210%। फिर से बता रहा हूँ, सीपी का रेशियो दिया हुआ है 3:7। तो मेरा 10 आइटम हो गया। अभी ओवरऑल प्रॉफिट मेरा 14% है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हर चीज में मेरा 14% करके प्रॉफिट आए, तो टोटल प्रॉफिट मेरा 14% ही होगा। तो यहाँ पे 10 आइटम है, तो 14% करके अगर मैं कंसिडर करूँ तो टोटल मुझे 140% प्रॉफिट चाहिए। ठीक है। अभी यहाँ पे बोल दिया गया है कि बी के ऊपर मेरा 10% के लॉस हुआ है। तो एक के ऊपर अगर 10% लॉस हुआ है, तो यहाँ पे 7 आइटम है, तो टोटल लॉस कितना है? 70%। अभी आज अगर मुझको 140% प्रॉफिट चाहिए, तो ये जो 70% लॉस हुआ है, इसको तो न्यूट्रल करना पड़ेगा ना। तो 70% लॉस को न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए? 70% प्रॉफिट चाहिए। और ओवरऑल मुझे 140% प्रॉफिट चाहिए। तो टोटल प्रॉफिट मेरा कितना हुआ? 210%। समझ आया यहाँ तक? अभी आप ये सोचिए कि ये जो 21% प्रॉफिट है, ये मुझे किससे किससे निकालना है? क्योंकि बी का तो खेल खत्म हो गया 10% लॉस में। मतलब ये 21210 जो परसेंट है, ये मुझे ए से प्रॉफिट चाहिए। तो ए में कितना आइटम है? 3 आइटम है। तो उससे अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो मेरा कितना आता है? 70। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे ए में जो आइटम है, 3 आइटम, हर एक को 70% प्रॉफिट में बेचना होगा। तो इसलिए 70% इज द राइट आंसर। अभी इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी कोई दो चीज को हम मिक्स करते हैं, मिक्सचर होता है, उसमें हम एलिगेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक में प्रॉफिट हो रहा है, एक में लॉस हो रहा है, उसके बाद ओवरऑल मेरा प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो जब भी आपको ये ओवरऑल मिले ना, तभी आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये मेरा एलिगेशन है। ठीक है। तो एक बात ये देखिए, मैंने जो किया यहाँ पे, ठीक है, इसमें मैंने एक्स एक्स को कंसीडर नहीं किया, कैलकुलेशन के अंदर नहीं रखा। नहीं तो मैं यहाँ पे भी कर सकता, टोटल प्रॉफिट क्या होगा, 3 × X 3X। ठीक है, उस तरीके से करके एक इक्वेशन बनाता, फिर मैं सॉल्व करता, मेरा एक्स का वैल्यू सेम ही आता। तो उस तरीके से ना करके, आप आपका थिंकिंग प्रोसेस ऐसा कीजिए कि मैं एक्स को कंसिडर ना करके कैलकुलेशन करूँ। ए, तो आ जाएगा, और वो आसानी है। ठीक है, आपको सिर्फ सोचना पड़ेगा, थोड़ा तरीके से सोचना पड़ेगा। तभी इस क्वेश्चन में देखिए, इसको अगर हम एलिगेशन लगाए तो क्या करें? मेरा यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ए को मेरा X% प्रॉफिट में बेचा, इसको मैंने 10% लॉस में बेचा। ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट है, वो मुझे कहा गया है 14%। तो एलिगेशन ये कहता है कि बीच बीच वाला नंबर से एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। तो देखिए, ये 14% ये माइनस में है, तो ये छोटा है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। तो बड़ा माइनस छोटा करेंगे, तो यहाँ पे आएगा X-14। और अगर यहाँ पे करेंगे, तो क्या होगा? 14 माइनस -10 =24। अभी इन दोनों को रेशियो करने से मुझे आइटम कितना है उसका रेशियो मिलेगा। तो वो तो मुझे बोल दिया गया है ना स्टार्टिंग में ही, 3:7। तो आप ये सोचिए, अगर 3 का वैल्यू 24 है, तो ये क्या है? 8 गुना। तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 56। तो आप X-14 =56, क्योंकि ये दोनों सेम होना चाहिए ना। तो X =70। समझ आया? अभी आप बोल सकते हैं कि सर, आपने कुछ देर पहले बोला कि हमको एक्स कंसिडर नहीं करेंगे, फिर आपने तो एक्स कंसिडर किया। तो एक्स के बिना भी हम कर देते,
देखो, यहाँ तक तो समझ आ गया ना कि ये 24 हुआ, क्योंकि वो माइनस होगा तो ये ऐड हो जाएगा, 24 हुआ। अभी 3 यूनिट का वैल्यू अगर 24 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 56 होगा। यहाँ तक क्लियर? तो ये 14 से एक्स बड़ा होगा, क्योंकि ये बड़ा, उससे छोटा ये और उससे छोटा ये। तो यहाँ पे जो 56 है, इसके साथ इसको ऐड करेंगे ना, तो इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है ना, यहाँ पे ही आप कर सकते थे 14 + 56, 70%। क्या डिफिकल्ट है? कुछ नहीं है। तो आप एग्जाम में ये मेथड भी कर सकते हैं, ये मेथड भी कर सकते हैं, जिसको जो अच्छा लगे वो वही करेगा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो अभी एक्स से डरने का नहीं है, हम उड़ा देंगे एक्स को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है, द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अमाउंट्स पर केजी एंड रेजिन्स पर केजी इज 750. The shopkeeper sells amount at a profit of 24% and resin at a loss of 16%. What is the selling price of the resin per kg if there is no overall profit or loss gain in the transaction? यहाँ पे भी हम एलिगेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी मिक्स हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे बोल दिया गया है ओवरऑल प्रॉफिट। तो ये अमाउंट है और ये रेजिन है। क्या बोल रहा है, इसको मैंने 20%, 24% प्रॉफिट में बेचा, इसको मैंने 16% लॉस में बेचा। तो बीच में हम क्या देते हैं, ओवरऑल लिखते हैं। तो यहाँ पे बोला नो ओवरऑल प्रॉफिट ऑन लॉस, तो इसका मतलब हम इसको 0% लिख सकते हैं, क्योंकि कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ। तो अगर एलिगेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, 24 - 0, 24, 0 - -16 = 16। इसका रेशियो करेंगे तो आइटम कितना कितना है मुझे मिल जाएगा, 8 से काटेंगे। ठीक। तो टोटल मेरा आइटम कितना है, 5 यूनिट। अभी अच्छे से पढ़ो, द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आलमंड्स पर केजी एंड रेजिन पर 750। मुझे बोल दिया गया है कि इसका कॉस्ट 750 है, तो 1 यूनिट का कितना है, 150। मुझे पूछा क्या, मुझे पूछा व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ रेजिन, इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो इसका तो सीपी आ गया ना, 3 × 150। अभी अच्छे से सोचो, 16% लॉस में बेचा, 16% लॉस में बेचा, तो मैंने कितना परसेंटेज, उसका कितना परसेंटेज रह गया, 100 से माइनस करेंगे, 84 आएगा। ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना, परसेंटेज, परसेंटेज को हटा दिया 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 4, तो 3 3 सा 9, 9 से मल्टीपल करना होगा, 9 2 सा 18, 1, 4 4 9 सा 36, 37 आ गया। ठीक है, दूसरे आप किस तरीके से कर सकते हो, देखो, ए है, ये आर है। अभी एक को 20% प्रॉफिट में बेचा और दूसरे को 16% लॉस में बेचा, और बोल रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसका मतलब ए में जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही लॉस आर में हुआ है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस 0 है, मतलब ओ नो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए इंटू 24 इक्वल टू आर इंटू 16। 8 से काटेंगे
A/R मेरा आ जाएगा 2/3। तो ये वही रेशियो है जो मैं एलिगेशन से लेके आया था। अभी इसके बाद सेम, तो टोटल यूनिट कितना हुआ, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का कॉस्ट प्राइस हमको बोल दिया गया है 750। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 150। तो तो रेजिन का पूछा है, तो उसका सीपी क्या होगा, 3 यूनिट है, तो टोटल सीपी कितना होगा, 3 × 150। एक यूनिट का 150, तो थ्री क्या होगा, 3 × 150। अभी अभी देखो, ये तो आपको आता है कि 3 × 15 45, ठीक है, तो आप एक बार में लिख सकते हो। लेकिन एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी कुछ बड़ा नंबर आ सकता है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो आप मल्टीपल करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो क्या है, आप 3 × 150 लिखो ना, दिक्कत नहीं, बाद में तो कटेगा ही। उसके बाद बोला 16% प्रॉफिट हुआ, 16% लॉस हुआ। तो 16% लॉस हुआ मतलब उसमें कितना है, कितने लॉस में बेचे, उसको बेचे 84% में, तभी 16% लॉस हुआ। कोई चीज को अगर हम 100% में बेचते, ठीक है, तो ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। मैंने फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज में एक चीज खरीदा, 50 रुपीज में बेच दिया, तो कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। अगर उससे कम में बेचेंगे, ठीक है, तो मेरा लॉस होगा, उससे ज्यादा में बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा। ये सब बात तो आपको पता ही है। तो ये बहुत ऐसे इसको करना है। तो थैंक यू, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।